हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर जीडी की क्लास, जो कि आज का चैप्टर रहेगा प्राकृतिक शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश क्रमांक। ओके, तो आज जो हम डिक्शनरी ऑर्डर का जो चैप्टर पढ़ेंगे, हम पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे कि उस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में आते हैं और आपको किस तरीके से आपको हल करने हैं। शॉर्टकट, बेसिक सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे। पूरे विस्तार से आज चर्चा करते हैं। चलते हैं हमारी क्लास की ओर। आर्मी अग्निवीर जीडी एसके बुक्स का हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और आप देख रहे हैं ये हमारी 3 बुक्स हैं। पहले मैं इन तीनों बुक्सों की आपको चर्चा कर लेता हूं। नंबर 1, ये एसके बुक्स द्वारा की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी की बुक्स है, एक गाइड है। ठीक है, इस गाइड के अंदर आप देखेंगे तो सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न भी है। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट विधि भी दी गई है। जैसे मैथ, रीजनिंग की आपके जो बेसिक है उसके साथ शॉर्टकट भी बताया गया है कि आप इस तरीके से इनको हल कर सकते हैं। साथ के साथ इस बुक्स का सबसे मेन पॉइंट आप देखेंगे, पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करें, ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखें। जहाँ भी आपको कोई भी प्रकार का डाउट है, आप QR कोड को स्कैन करें और अपना सॉल्यूशन ईजिली देख लें। तो आपको प्रॉपर ये बुक्स आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आज ही इसे खरीद लीजिए दोस्तों, यहीं से आपको एज इट इज पैटर्न पर क्वेश्चंस मिल जाएगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बुक्स है ये आपकी एसके बुक्स द्वारा की गई अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर की। ठीक है, ये 50 पेपर हैं आपके। ठीक है, ये 50 पेपर पिछले ईयर्स के आए हुए हैं, जो कि उसी के अनुसार आपको ये पेपर जो आने वाला है सेम इसी किताब से आपको ऐसा लगेगा कि हूबहू यहीं से आया है। ठीक है, तो आप इसे खरीद लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। यहाँ से बाहर से बिल्कुल पेपर नहीं जाता है, एज इट इज यहीं से पेपर आपको उठा लिया जाता है। ठीक है, तीसरी बुक्स है आपको, ये है आपकी एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। ठीक है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो मॉडरेट, टिपिकल, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने के लिए आपको ये बुक्स रखी गई है। आप इस बुक्स को लेकर अब उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अपने रीजनिंग में पूरे मार्क्स उठा सकते हैं और बेहतरीन रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। ओके, आप इन तीनों बुक्सों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर खरीद सकते हैं। आपको यहाँ से सुविधा है, वहाँ से आप इजीली खरीद सकते हैं। इस बुकों के बारे में वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। क्लास है जैसा कि ये लिख रहा है प्राकृतिक शब्दकोश क्रमांक। ठीक है, प्राकृतिक शब्दकोश क्रमांक में जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के आते हैं, इन सभी की हम चर्चा अब अपने इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों उठा लीजिए अपने पेन, कॉफ़ी, और अभी भी आपने यदि इस सेक्शन को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर इस दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे उनका भी भला हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो, ये जो क्लास है ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि इसके माध्यम से आपका इस चैप्टर से संबंधित सारे जो संशय हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके जो 2 प्रकार के आपके पॉइंट पूछे जाते हैं, ए और बी। क्लियर है ना। पहले आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा जाता है शब्दकोश क्रम। अब ये शब्दकोश कैसा क्रम है? अंग्रेजी शब्दकोश का। कैसा है बेटा? अंग्रेजी शब्दकोश। ठीक है, और यहाँ ये कैसा है? यहाँ है ये प्राकृतिक शब्द के आधार पर शब्दकोश। ठीक है, ये आप देखोगे ये दोनों ही क्रमांक है। ये अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी ऑर्डर है, और यहाँ देखेंगे ये प्राकृतिक शब्दकोश जो हमारे नेचुरली हमारे आसपास हमारे विषय के आधार पर जो एक सीक्वेंस है फॉलो करता है, उन शब्दों को उठाकर अलग अलग रख दिया जाता है, फिर उन्हें एक क्रमांक में जोड़ा जाता है। अब वो जोड़ने का जो इन दोनों का क्रम है, ये ध्यान रखें, इन दोनों का जोड़ने का जो क्रम है वो आपको 2 प्रकार से हो सकता है, छोटे
से बड़े की ओर लगाना। दूसरा, बड़े से छोटे की ओर लगाना। अब ये हमें जो लगाना है, इन शब्दकोशों के शब्द को रखना है, ठीक है, ये रखना है, शब्दों को रखना है, ये लगाना है, ठीक है। अब इन्हें हम जो कहते हैं छोटे से बड़े, इन्हें हम कहते हैं आपको आरोही क्रम और इन्हें कहते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। तो ये सीधा क्रमांक है, ये कैसा है, उल्टा, ऐसा आप देख रहे होंगे। और दूसरी चीज़ आप देखें तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहले आप इजीली इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें और एक बार नोट कर लें कि ये 2 पॉइंट हैं। अब इन पॉइंटों के बारे में हम विस्तार से आपसे चर्चा करते हैं कि कोई शब्द है जिसकी मूल स्थिति से शुरू होता है और वो लास्ट तक जाता है, तो हमें एक पद के अनुसार उसको लेना पड़ता है। जैसे एक शिशु जन्म लेता है और एक वो अंत में मर जाता है, तो उसकी जो अवस्थाएं आती हैं, वो क्रमांक आता है, उसे हमें यहाँ जमाना होगा। आपकी बात समझ में आ रही होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी भी दोस्तों उन दोस्तों को शेयर कर दो जो इस वीडियो से छूटे हुए हैं, दूर दराज क्षेत्र में बैठे हैं, अभी भी शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उनके लिए। आपका जो यहाँ से जो क्वेश्चंस है, उसके लिए आपको आपकी जो जीके है उस पर कमांड आपका अच्छा होना चाहिए, व्यवहारिक नॉलेज पर कमांड होना चाहिए। और दूसरा, आपको जो हम अंग्रेजी शब्दकोश की बात कर रहे थे, ये जो हम फर्स्ट पॉइंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश क्रमांक की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको वर्णमाला का क्रम आना चाहिए। किसका आना चाहिए दोस्तों, वर्णमाला। मैंने आपको वर्णमाला के बारे में भी बता दिया है। हालांकि इस पूरे चैप्टर में जो भी बातें हैं हमने हमारी किताब के जो रखी है ये चैप्टर, उसमें हमने QR कोड में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को और बता रखा है। आप एक बार वहाँ भी जाके इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ कि हम इनको आगे बढ़ाएं, ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंटों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर देने से पहले आप देखिए, एक बार सुनिएगा। मैं आपको ये है कि पहले आपका क्वेश्चंस आएगा, आप पहले क्वेश्चंस का आंसर दोगे, ठीक है, और फिर आप देखोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। और जिनको नहीं आता है वो आराम से पहले समझें और पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, ठीक है। अभी जो ये क्वेश्चंस आया है वो ये प्राकृतिक शब्दकोश के अनुसार आया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के अर्थ पूर्ण क्रम को दर्शाता है। अर्थ पूर्ण क्रम को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला है राष्ट्र, दूसरा है गांव, तीसरा है शहर और चौथा है राज्य। तो देखिए, अब ये कह रहा है कि आपको अर्थपूर्ण क्रम में रखना है, ठीक है। अर्थपूर्ण क्रम का मतलब होता है सार्थक क्रम। इसका एक निश्चित क्रम है, सीधा क्रम है, उसके अनुसार आपको रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको छोटे स्तर से लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ गांव आएगा। क्या आएगा, गांव। क्या आएगा दोस्तों, गांव। तो गांव कौन सा नंबर है, 2। गांव के बाद आप देखोगे तो कौन सा क्रमांक आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। गांव से बनता है शहर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, शहर में। तो ये शहर कौन से नंबर का है, 3। तो ये 3 नंबर रख दोगे। तो पहले आ गया 2 नंबर, आप देख रहे हो, और 2 के बाद कौन सा आया, कॉमा लगा के 3 आ गया। अब देखो, शहर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते जाते हैं, बड़े बड़े शहर बनते जाते हैं और वो किस में हो जाते हैं, राज्य में। किस में हो जाते हैं, उनका विस्तार हो जाता है राज्य में। तो राज्य कौन सा है, चौथा। और एक राज्य धीरे धीरे और विस्तार पूर्वक बड़े होते जाते हैं, उनको एक राष्ट्र का निर्माण बन जाता है एक, इसलिए यहाँ आया राष्ट्र। ये है पहले नंबर का, ठीक है। तो ये आपका एक क्रमांक जमा है, सार्थक क्रमांक कह सकते हो, अर्थपूर्ण क्रमांक कह सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले गांव 2, शहर 3, राज्य 4 और राष्ट्र 1। तो इसका मतलब आपका जो क्रमांक जमा वो है 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये फाइनली आपका बिल्कुल
आंसर होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ, और जिन लोगों ने इसका आंसर इस चैप्टर की पहले से तैयारी कर रखी है उन्होंने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो। क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है कौन सा विकल्प दिए गए शब्द के अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपका कौन सा ये जो शब्द हैं इनका अर्थपूर्ण क्रम सेट करना है, कैसे रखा जा सकता है। तो हमें ये यहाँ लिखा कि अर्थपूर्ण क्रम हमें रखना है। क्या रखना है दोस्तों? अर्थपूर्ण क्रम। तो अर्थपूर्ण क्रम रखने के लिए हमें छोटे से बड़े की ओर जाना पड़ेगा, और अच्छे से आप देख पाओगे कि सबसे छोटे कौन सा शब्द है। तो देखिए मैं एक बार पहले पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए आदमी, 2 लड़का, 3 शिशु, 4 बूढ़ा और 5वां मृत्यु, ये शब्द हैं। अब सबसे पहले यहाँ आएगा तो कौन आएगा बताइए? शिशु जन्म लेता है। कौन लेता है बेटा? शिशु। और शिशु का बड़ा रूप, शिशु कितने नंबर पे आप देख रहे हो? ये 3 नंबर पे। तो ये हमने यहाँ 3 रख दिया है। ठीक है, इससे आगे जैसे ही शिशु बड़ा होगा तो वो किस रूप में आएगा? लड़के के रूप में। तो वो शिशु किस में आ गया भाई? लड़का के रूप में। या लड़का है तो लड़का रखा हुआ है, ध्यान रखना। तो लड़का कौन सा है? 2 नंबर। लड़के के बाद कौन आएगा? देखिए आप, आदमी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आदमी। ये आदमी आ गया। ठीक है, ये कौन से नंबर का है? 1 नंबर का। अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से, शिशु, शिशु से क्या बन गया? लड़का, लड़के से क्या बन गया? आदमी। ये क्रमांक चल रहा है ना, बिल्कुल आप सावधानी से देखिएगा। तो शिशु 3 नंबर पे था, लड़का 2 नंबर पे था, आदमी 1 नंबर। अब देखिए आदमी बनने के बाद उसका अगला जो अवस्था आती है वो होती है बुढ़ापा। बुढ़ापा मतलब बुढ़ा हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा। और ये कौन सा है? 4 नंबर। ये 4 नंबर। और फिर बूढ़ा होने के बाद आदमी की क्या होती है? मृत्यु। तो ये मृत्यु आ गई। ये आ गया 5वें क्रमांक। ठीक है, अब आप इस क्रमांक को ऐसे ही सेट करोगे तो देखोगे ये है 3 2 1 4 5। 3 2 1 4 5। तो 3 2, ठीक है, 1 4 5, ये है आपका आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 3 2 1 4 5। अब देखिए 3 2 1 4 5। ओके, तो इसका दूसरे का आंसर हो गया डी करेक्टली। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। अब आप एक बार पहले आप आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। अग्निवीर सैनिकों को ज़्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इम्पोर्टेंस दें तो अच्छा है। यह अभ्यर्थी के लिए उन नौकरियों के भी रास्ते खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जा पाते हैं, जैसे कि राज्य की पुलिस, क्लर्क इत्यादि। इसीलिए अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर की लिखित एग्जाम की अच्छी तैयारी करे। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। एग्जाम से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय से छपकर आते हैं।
50 वर्ष के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय में एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब देखिएगा, ये है अंग्रेजी शब्दकोश का। कौन सा है बेटा? अंग्रेजी शब्दकोश का। चलिए एक बार मैं अंग्रेजी शब्दकोश भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो आंसर दे दिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब वो ध्यान से सुन ले। पहले वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं तो क्या करना है भाई? देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास शब्द हैं, जैसे 1 नंबर आप देख रहे हो FISH, दूसरा नंबर आप देख रहे हो FAN, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा आप देख रहे हो FLESH, चौथा नंबर आप देख रहे हो FEAST, पांचवा आप देख रहे हो FRAUD। क्लियर है ना? अब आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ इन शब्दों को रखने के बाद जब भी आपको अंग्रेजी शब्दकोश पूछा जाए तो अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब है कि आप जो नियम लागू करोगे वो ये करोगे कि पहला शब्द, सभी शब्दों का पहला अक्षर यदि सेम है तो उसे हटाएं और फिर आगे तुलना करें। देखिए जैसे यहाँ सभी शब्दों का पहला अक्षर वर्ण F सेम है तो ये हमने हटा दिया, काट दिया। अब जब सेम है तो अब इनके सभी के आगे आगे चलेंगे। अगला नेक्स्ट वर्ण क्या है? IALER, अलग अलग हैं तो इनको हम क्रमांक डालेंगे, जैसे 9, 1, 12, 5, 18। अगर ये अलग अलग हैं तो वर्ण क्रमांक जो अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर हैं उन क्रमांकों को छोटे से बड़े की ओर जमाएंगे। जैसे देखिए यहाँ ए एक बार ही आया है तो ये पहले क्रमांक पर आ जाएगा। अब ए के अगला लेटर कौन सा होता है? ई, एक बार आया है तो ये दूसरा क्रमांक हो गया। अब ई का अगला लेटर कौन सा होता है? आई, ये कौन सा हो गया? तीसरा क्रमांक हो गया। आई का अगला लेटर कौन सा होता है? एल, ये हो गया चौथा लेटर। एल का अगला लेटर आर, ये हो गया पांचवा। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे तो देखिए पहले का दूसरा ये रख दिया, दूसरे का चौथा यहाँ रख दिया, तीसरे का पहला ये रख दिया, और देखिए चौथे का तीसरा ये रख दिया, और पांचवें का पांचवा ये रख दिया। ये आपका क्या जमा? शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जम गया। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो पहला जो शब्द आएगा वो कौन से क्रमांक का आएगा? दूसरे क्रमांक का, इसलिए यहाँ रख दिया। फिर दूसरा कौन से क्रमांक का आएगा? चौथे का, तो ये यहाँ रख दिया। तीसरे का पहला ये यहाँ रख दिया, चौथे का तीसरा यहाँ रख दिया, और पांचवें का पांचवा ये रख दिया। ये क्रमांक अब ये एज इट इज किस ऑप्शन में आप ट्राई करोगे तो देखिए 2, 4, 1, 3, 5, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो आपने देखे होंगे कि जो आपके प्राकृतिक शब्दकोश के अनुसार और अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे हम रखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक शब्दकोश जो होते हैं उन्हें शब्द के अनुसार हम देखते हैं कि वो किस रेंज में आगे बढ़ रहे हैं, और अंग्रेजी शब्दकोश हैं उनको हम देखते हैं वो लेटर के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन और हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे यहाँ जो ये क्वेश्चन है 4th नंबर का, ये क्या कह रहा है पहले इसको हम पढ़ते हैं। शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित कर प्रश्न का द्वितीय शब्द चुने। ये कह रहा है यहाँ हमसे कि साहब जो सेकंड शब्द है उसका आपको चुनाव करना है। उसको क्या करना है? चुनाव करना है। ये आपसे आंसर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इनको रखें। देखिए ए ऑप्शन में हमने
रखा हुआ है FORCE, बी ऑप्शन में रखा हुआ है FOREIGN, सी ऑप्शन में रखा हुआ है FORGET और डी ऑप्शन में रखा हुआ है FORTUNE। क्लियर है ना भाई। अब आप आराम से देखेंगे तो वही हमें कह रहे हैं कि पहला लेटर सेम है तो हटा दीजिए, पहला FF सेम है हटा दिया, दूसरा OO सेम है हटा दिया, तीसरा RR सेम है हटा दिया। अगला हमने जैसे देखा ये C 3 नंबर पे आता है, E 5 पे, G 7 पे और T ये 20 क्रमांक। तो ये सभी अलग अलग हैं। तो देखिए जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है वो आप देखिएगा C आएगा, तो C एक ही है तो 1 नंबर हो जाएगा। C के बाद 5 ये दूसरा है, C के बाद 7 तीसरा और ये चौथा। तो अब दूसरा जो शब्द है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा स्थान किसका है? बी का ही है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि द्वितीय शब्द चुनना है। इस प्रकार आप द्वितीय शब्द चुन सकते हो। अगर आपसे कहता है तीसरा तो तीसरा ये चुन सकते हो, पहला कहता है तो आप ए चुन सकते हो। आपसे किसी भी पैटर्न से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियो समझ में आ रही हो, क्लास समझ में आ रही होगी, आप अच्छे से देख रहे होंगे और एक एक कंडीशन को नोट भी कर रहे होंगे। क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं, आप जब तक ढंग से नहीं देखोगे, आप अपने अच्छे से समझोगे नहीं, जब तक क्वेश्चंस प्रॉपर समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए हमारी बुक खरीद लीजिएगा। बुक के अंदर क्वेश्चंस बहुत दिए, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। हमारे प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, वो करिएगा। रीजनिंग की बुक खरीद लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित कर प्रश्न का मध्यम शब्द चुनें। मध्यम मतलब बीच वाला। ठीक है भाई, अब आप देखिए तो ये मध्य शब्द की बात कर रहा है। मध्य शब्द का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक है, तो मध्य शब्द का चुनाव हम यही करते हैं क्वेश्चन पे ही। कैसे डायरेक्ट आंसर देंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला अक्षर है पी, सेम है सभी में, पी 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 पी। अगला एल 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 एल, एल तक सभी में सेम है। आगे देखिए एल के बाद ए ए ई ए, अलग अलग है। नंबर डालिए 1 1 5 1 1। अब एक एक कई बार रिवाइज हुआ है तो केवल एक एक वाला जो नंबर है उसके ही अगला लेटर हमें चेक करना होगा। ध्यान से ध्यान रखना। 1 के अगला है 14, ये है 9, ये है 25 और ये है 3। अब यहाँ देखोगे तो सबसे पहले अलग अलग हैं, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन सा क्रमांक आता है? तो देखिए 1 के आगे 14, 1 के 9, 1 के 25 और 1 के 3, तो इसका मतलब ये पहले आता है 3। 3 के बाद क्या आता है? 9। ठीक है, ये दूसरा हो गया। 9 के बाद क्या आता है? 14, ये तीसरा हो गया। 14 के बाद ये चौथा हो गया। चौथे के बाद ये क्या हो गया? लास्ट में सबसे 5। तो वो कह रहा है मध्य का। अब मध्य का क्या होता है कि इधर 2 और इधर 2, ये जो शब्द होगा वो क्या होगा? मध्य में होगा। ठीक है, मध्य में होगा ये शब्द। तो पहले 2 हटा दीजिए। तो पहले 2 हटा देंगे तो हमें देखो एक ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, ये दोनों यहाँ आएंगे। तो इसका मतलब तीसरा जो क्रमांक होगा वो मध्य में होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारा आंसर बन जाता है। और ये बात समझ में क्लियर है ना? ध्यान से देख रहे हो, ये है शॉर्टकट विधि। चलिए चलते हैं, अब आप आंसर लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रमांक में लिखने पर प्रथम शब्द ज्ञात करें। ये कह रहा है साहब प्रथम शब्द ज्ञात करें। अब देखिए प्रथम शब्द हमें यहाँ ज्ञात करना है पहला, और वो भी किस क्रम में? प्राकृतिक क्रम में, नेचुरल कंडीशन पर। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर पर पहला शब्द ज्ञात करना है। क्या कह रहा है भैया? ए गेहूं, बी बीज, सी आटा, डी पौधा। तो देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ रखें तो क्या रखेंगे? हम अर्थपूर्ण क्रम करें। हम सबसे पहले अर्थपूर्ण क्रम रखें, सार्थक क्रम रखें। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बीज की। किसकी पड़ेगी? बीज। और बीज कौन से नंबर पे? बी। फिर अगला हम देखेंगे यहाँ बीज से क्या बनता है? पौधा। तो पौधा बनेगा
ठीक है, और पौधा कौन से नंबर है, डी। और पौधे से आगे फिर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना गेहूं तैयार होगा, गेहूं, तो ये है गेहूं, और गेहूं से ये है ए, और गेहूं से क्या बनेगा लास्ट में, सी, आटा, तो ये आटा हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है पहला जो शब्द है ये कौन सा होगा, तो पहला तो यही होगा ना भाई, ये पहला शब्द है, ये कौन सा है, दूसरा है, ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज राइट। ओके, क्वेश्चन जो 6 है उसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम में जमन से बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर प्रश्न का प्रथम शब्द चुने। ये भी प्रथम शब्द की चुनाव कर रहा है, कौन से शब्द का, प्रथम शब्द का चुनाव कर रहा है। क्लियर है भाई। अब आप देखोगे कि वही हम कहें सार्थक क्रम कहें या हम अर्थपूर्ण क्रम कहें, तो आप उस चीज़ को देखें तो यहाँ सबसे पहले जो क्रमांक होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास बीज होगा, बीज, और बीज कौन सा है, डी ऑप्शन में। बीज से आगे क्या बनेगा भाई, बीज से बनता है वृक्ष, तो ये वृक्ष बनेगा, और वृक्ष कौन सा है, ए। वृक्ष से आगे क्या बनेगा भाई, ध्यान रखना, लकड़ी बनेगी, लकड़ी बनेगी, और ये है सी, और लकड़ी से क्या बनेगी, कुर्सी। ठीक है, ये कुर्सी, ये है बी। अब आप देखिएगा यहाँ पहला शब्द सार्थक क्रम में पूछा है, तो पहला तो यही होगा। ठीक है, तो ये पहला है, तो वो बीज क्रमांक डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में इजीली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न को बढ़ते क्रम में आकार मतलब बड़े हो के अनुसार रखने पर अंतिम शब्द क्या होगा। अब वो बात कर रहे हैं अंतिम शब्द की। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, अंतिम शब्द की। अंतिम शब्द वो हमें खोजना है। ठीक है, और स्थिति बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, ये वो बात कर रहा है। एक ऊपर की, तो यहाँ हम देखें अर्थपूर्ण क्रमांक देखें, हमारे व्यवहारिक क्रम देखें, तो वहाँ हम व्यवहारिक क्रम में बात करेंगे तो सबसे पहले बात आएगी सेकंड की। ठीक है, तो सेकंड है बी ऑप्शन। सेकंड के क्या बनता है, मिनट, तो मिनट है ए, मिनट ए। मिनट से क्या बनता है, घंटे, घंटे है सी, और फिर दिन बनता है घंटे से, ये है डी। अब आप देखोगे ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा जैसे आएगा वो है अंतिम। कैसा है ये, अंतिम शब्द है, तो अंतिम शब्द कौन सा है, डी। अंतिम कौन सा है, डी, तो ये है दिन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आज का आंसर है डी, बिल्कुल आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं। आप सबसे पहले जल्दी से आंसर भी बता देंगे मेरे को, मैं उम्मीद आपसे करता हूं। देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, अर्थपूर्ण कहो चाहे इसको सार्थक क्रम कहो, बात एक ही है। ठीक है, ये बात एक ही है भाई। तो हम इन क्रम में रखें, छोटे से बड़े की ओर चलें, तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ देखें क्या क्या शब्द हैं। 1 वर्षा, 2 मानसून, 3 बचाव, 4 बाढ़, 5 शरण और 6 राहत। ठीक है, तो यहाँ अब आंसर देखें तो सबसे पहले आएगा मानसून। क्या आएगा, मानसून। तो मानसून है 2 नंबर पर, किस पर है, 2। और आप देख रहे हैं पहला 2, ये आंसर के रूप में देखें तो पहला 2 यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। पहला 2 यहाँ नहीं है, गलत हो गया। पहला 2 यहाँ नहीं है, यही है 2 पहला, केवल सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक में ही है तो आंसर लगा दीजिएगा, आगे चेक करना नहीं है। परीक्षा में ऐसे ही करते हैं भाई, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन आप अब इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से समझें। सबसे पहले क्या आ गया, मानसून। मानसून से क्या बनेगी भाई, वर्षा। और वर्षा कौन से नंबर की है, पहले। और वर्षा जब ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी।
क्या आ जाएगी, बाढ़। वो कौन सा है, चौथे नंबर का। जैसे ही बाढ़ आएगी फिर हमें क्या दौड़ना पड़ेगा, अरे उनको बचाओ भाई, बचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बचाव। बचाव कौन सा है, 3। जैसे ही बचाव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको शरण देनी पड़ेगी, शरण, तो शरण दी, ठीक है, शरण दी हमने 5, और फिर उसके बाद उनको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, तो ये है 6। अब देखिए 2 1 4 3 5 6, 2 1 4 3 5 6, इसलिए अभी भी आपका आंसर सी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। दोस्तों ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपको एग्जाम में आने वाले हैं, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमारी किताब खरीद लीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें बड़े विस्तार पूर्वक आपको समझाई गई हैं, एक एक चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं किताबों से आपको एक सफलता मिल जाएगी और आप अपने जो जीवन का जो आपने मोटो बनाया है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्रमांक को देखें, ये कह रहा है अर्थपूर्ण क्रम में रखें, ये कह रहा है, तो अर्थपूर्ण क्रम में रखें। पहला है पेड़, दूसरा बीज, तीसरा फूल, चौथा फल, पांचवा पौधे। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या आता है, बीज, और बीज जो नंबर है वो कौन सा है, 2। बीज से क्या बनता है ये ध्यान रखें, पौधा। पौधा कौन सा बनेगा भाई, पौधे या पौधा, ये कह सकते हो। ये कौन सा है, 5वां। अब 2 5, अब 2 5 आप देखेंगे तो पहला नहीं है, ये भी गलत हो गया, दूसरा नहीं है, ये भी गलत हो गया, और डी ऑप्शन में नहीं है, ये भी गलत हो गया। 2 5 ये रहा, बिल्कुल, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ आप चेक करिएगा, बीज से क्या बना, पौधा, पौधे से क्या बनेगा बेटा, पेड़, क्योंकि बड़ा होगा तो पेड़ बनेगा। पेड़ कौन से नंबर पे, 1। अब पेड़ क्या देंगे भैया, फूल देंगे। क्या देंगे भैया, फूल। फूल से क्या बन, फूल, और फूल जब आएगा वो तीसरे नंबर का है। फूल से क्या बनेगा, आगे देखें तो फल, क्योंकि फूल से क्या बनता है, फल, वो कौन से नंबर का, चौथे का। तो देखिए 2 5 1 3 और ये 4। क्लियर है ना, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आप देखें अर्थपूर्ण क्रम दर्शाना है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या लगेंगे, अक्षर लेंगे, ठीक है। अक्षर के बाद क्या बन जाएगा, शब्द। शब्द के बाद क्या बन जाएगा भाई, वो वाक्य, और वाक्य के बाद क्या बनेगा वो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए अक्षर कौन से नंबर का, चौथे का, शब्द कौन से, पहले, और वाक्य कौन से नंबर का है, 3। 4 1 3, ठीक है, 4 1 3। अब क्या बनेगा, अनुच्छेद, पैराग्राफ जिसे हम बोलते हैं, अनुच्छेद बनेगा, और अनुच्छेद से क्या बन जाएगा, पाठ। तो ये है 2 और ये है 5। तो ये जो क्रमांक बना 4 1 3 2 5, ठीक है। तो ये 4 1 3 2 5 ये आंसर है आपका 4 1 3 2 5। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द या शब्दों के तर्कसंगत और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखेंगे तो 1 पुलिस है, 2 दंड है, 3 अपराध है, 4 न्यायाधीश है और 5 निर्णय। तो सबसे पहले हमारा यहाँ है अपराध। अपराध करेगा व्यक्ति, अपराध करेगा तो कौन आएगी सबसे पहले, यहाँ देखें अपराध नंबर 3 है। अपराध के बाद आती है पुलिस। पुलिस नंबर यहाँ जो रखा हुआ है वो 1 नंबर पे रखा हुआ है। 3 1 कौन सा है, 3 1। अब 3 1 देखिए ऑप्शन में, यहाँ सटा जल्दी से फटाफट, ए ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो गया। अब देखिए अपराध कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस कहाँ ले जाएगी उसको, न्यायाधीश के पास ले जाएगी। किसके पास ले जाएगी, न्यायाधीश, क्योंकि पुलिस न्यायाधीश के पास ले जाएगी, न्यायाधीश, ठीक है। और न्यायाधीश कितने नंबर पे, 4। तो देखिए 3 1 4, 3 1 4, 3 1 2, तो इसका ये भी गलत हो गया। तो यहाँ 3 1 4 ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन आगे देखिए न्यायाधीश क्या करेगा भाई, आपको निर्णय देगा, और निर्णय देगा, वो निर्णय कैसा रहेगा, वो दंड के रूप में रहेगा। तो निर्णय है 5
और ये है 2 डन। ये जो क्रमांक जमा 3 1 4 5 2 ये है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आपने ये सभी क्वेश्चंस देखे हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको इजीली हल कराए हैं। अब तक आपने बिल्कुल आंसर सही दिए होंगे। चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो मैं समझता हूँ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार आपके जो आर्मी अग्निवीर जीडी की जो क्लासें हैं वो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।